हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे गैस टरबाइन इंजन के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग आई विल टेल यू लिटिल बिट अबाउट द टरबाइन। एक टरबाइन कैसे होती है और एक टरबाइन को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। सो ए टरबाइन कंसिस्ट ऑफ ए मूविंग पार्ट कॉल्ड रोटर असेंबली। रोटर असेंबली इज द ओनली मूविंग पार्ट इन ए टरबाइन। टरबाइन के अंदर जो मूविंग पार्ट है उसको आप रोटर असेंबली कहते हैं। और रोटर असेंबली कंसिस्ट ऑफ ए ड्रम। Rotor assembly consists of a drum over which the blades are attached. ये ब्लेड्स हैं जो ड्रम के ऊपर अटैच किए जाते हैं। ये ब्लेड्स हैं। दिस इज ए ड्रम ओवर विच द ब्लेड्स आर अटैच्ड। ओवर विच द ब्लेड्स आर अटैच्ड एंड दिस ड्रम इज प्लेस्ड ओवर ए शाफ्ट। और इस ड्रम को हम एक शाफ्ट के ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पर एक शाफ्ट होगी। This is the shaft over which the drum is placed. Also, drum have number of blades attached over it. तो यहाँ पर this is the rotor assembly of a turbine and this is the only moving part of a turbine. If this rotor assembly is enclosed in a casing, then the complete assembly is called as a turbine. तो पूरी assembly को फिर हम turbine कहेंगे। So here कि यहाँ पर मैं इस टरबाइन को कैसे रोटेट करा सकता हूँ। जो ये शाफ्ट है इसको मैं कैसे मोशन दे सकता हूँ। यहाँ पर ये टरबाइन को रोटेट कराना है। सो टरबाइन रोटेट कैसे करेगी? अगर मैं इन ब्लेड्स के ऊपर एक फोर्स लगाऊं तो ब्लेड के ऊपर फोर्स लगेगा तो ब्लेड्स के अंदर मोशन आना स्टार्ट हो जाएगा, विच इन टर्न रोटेट्स द ड्रम। जिसकी वजह से ड्रम रोटेट करेगा तो ड्रम में मोशन आएगा, विच इन टर्न रोटेट्स द शाफ्ट बिकॉज the drum is placed over the shaft। तो यहाँ पर अगर ड्रम में मोशन आएगा, ड्रम में रोटेशन आएगा तो फिर शाफ्ट के अंदर भी रोटेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी शाफ्ट के अंदर मोशन आएगा, शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। सो नाउ here our main aim is to rotation of the shaft because if shaft is in rotation condition we get a useful work। अगर शाफ्ट रोटेट करेगी तो हमें शाफ्ट के रोटेशन की वजह से यूजफुल वर्क मिलेगा। कैसे? अगर मैं टरबाइन की शाफ्ट को जनरेटर से कनेक्ट कर दूं, बिकॉज जनरेटर का मेन एम इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करना होता है। सो अगर मैं रोटेशन वाली टरबाइन की शाफ्ट को जनरेटर से अटैच कर दूं तो मुझे इलेक्ट्रिकल पावर मिल जाएगी। एंड देयर इज मैनी अदर एप्लीकेशंस ऑफ ए गैस टरबाइन। We will study various application of gas turbine later on. So here main aim is to rotate the shaft because अगर वो rotate करेगी तो हमें useful work मिलेगा। So now the question is how to rotate a gas turbine, how to rotate the shaft of a gas turbine। कि हम गैस टरबाइन की शाफ्ट को कैसे रोटेट करा सकते हैं। As the name suggests, gas turbine. So here the rotation of turbine is done with the help of gas. That's why its name is a gas turbine। यहाँ पर जो टरबाइन को रोटेशन कराने का जो काम हो रहा है वो गैस की हेल्प से किया जाता है, कंबशन गैस की हेल्प से किया जाता है। So now here the question is how to produce a combustion gas। गैस को कैसे प्रोड्यूस किया जाए। हमने आईसी इंजन के अंदर पढ़ा था कि अगर एयर और फ्यूल को मिक्स किया जाए, मिक्स करने के बाद एयर फ्यूल के मिक्सचर को इग्नाइट किया जाता है। इग्निशन होगा जो फ्यूल और एयर के मिक्सचर का, तो वहां से कंबशन गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। वही कंबशन गैसेस पिस्टन के ऊपर स्ट्राइक करती हैं जिसकी वजह से रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन वर्क करता है। So same thing is applied here। Here also the air and fuel is mixed together। मिक्स करने के बाद फिर उसको इग्नाइट किया जाता है। इग्नाइट करने के बाद जो कंबशन गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वही कंबशन गैसेस इस टरबाइन के अंदर एक्सपेंड की जाती है, इस टरबाइन के अंदर भेज दी जाती हैं। So due to expansion of the gas inside the turbine, a force is acting on the turbine blades which in turn rotates the turbine shaft। टरबाइन रोटेट करने लग जाएगी जिसकी वजह से शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। So now here also the gas is produced with the help of air and fuel mixture। So now here the fuel used is natural gas। हम यहाँ पर जो फ्यूल यूज करते हैं वो नेचुरल गैस हो सकती है, कोल हो सकती है, पल्वराइज्ड कोल हो सकती है, एक्सेट्रा।
So now here different types of fuel we can use in a gas turbine engine. So there is no reciprocating part in a gas turbine. यहाँ पर कोई reciprocating part नहीं है, यहाँ पर एक rotary part है जिसकी वजह से शाफ्ट को रोटेट कराया जाता है. So we can say that a gas turbine is a type of rotary engine. A gas engine is a type of rotary engine. It's a rotary engine because there is a no reciprocating part. Also there is no reciprocating part, so we can say that a gas turbine is very compact and small. ये बहुत ही compact और small होगा जिसकी वजह से high power to weight ratio, high power to weight ratio. तो जैसे रेसिप्रोकेटिंग इंजन का मुझे 18 किलोवाट का एक इंजन तैयार करना है और रोटरी इंजन जो गैस टरबाइन है वो भी मुझे 18 वाट का ही तैयार करना है, तो मुझे यहाँ पर कम वेट की जरूरत पड़ेगी. कम वेट में ही मैं उतनी ही पावर का इंजन जनरेट कर लूंगा, डिजाइन कर लूंगा. तो यहाँ पर नो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, हाई पावर टू वेट रेशियो, कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल. सेकंड थिंग इज देयर इज ए कंटिन्यूअस पावर. यहाँ पर जो पावर जनरेट होती है वो कंटिन्यूअसली जनरेट होती है. जैसे आईसी इंजन के अंदर देयर इज ओनली वन वर्किंग स्ट्रोक, देयर इज 4 स्ट्रोक. We can get power only one stroke, which is called as the working stroke. Suction, compression और फिर working stroke and then exhaust stroke. तो वहाँ पर पावर हमें सिर्फ एक स्ट्रोक में मिलती थी, लेकिन यहाँ पर जो पावर है वो कंटिन्यूअसली मिल रही है क्योंकि यहाँ पर एयर और फ्यूल को मिक्स करने के बाद जो कंबशन चैम्बर में उसको इग्नाइट किया जाता है और वहां से एयर को और जो कंबशन गैस है उसको टरबाइन के अंदर भेजा जाता है. जो कंबशन गैस टरबाइन के अंदर जा रही है वो कंटिन्यूअसली जा रही है. मींस ऐसा नहीं है कि कंबशन गैस रुक जाएगी और टरबाइन रोटेट करता रहेगा. यहाँ पर कंबशन गैस कंटिन्यूअसली सप्लाई की जाती है टरबाइन के अंदर. दैट्स व्हाई वी जनरेट कंटिन्यूअस पावर इन a gas turbine. So here the fluctuation of energy is reduced. Means fluctuation of energy यहाँ पर बहुत कम होती है because यहाँ पर intermittent power नहीं, यहाँ पर continuous power मिलती है. So that's why there is no vibration in a gas turbine. Gas turbine को high speed पर rotate करा सकते हैं. यहाँ पर जो speed है वो high speed होगी यहाँ पर because there is no reciprocating part, so we can operate gas turbine at very high speed. Now the gas turbine is divided into two types: open cycle gas turbine and closed cycle gas turbine. स्टडी करते हैं ओपन साइकिल गैस टरबाइन क्या होता है. इन ओपन साइकिल गैस टरबाइन द वर्किंग मीडियम इज नॉट रीयूज्ड अगेन. मींस यहाँ पर जो टरबाइन से जो वर्किंग फ्लूइड है, टरबाइन पर स्ट्राइक करने के बाद जो वर्किंग फ्लूइड है उसको हम एग्जॉस्ट के थ्रू एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं, उसको हम दोबारा से रीयूज नहीं करते हैं. तो यहाँ पर वर्किंग कैसे होगी? सबसे पहले तो जो कंप्रेसर है वो एटमॉस्फेयर से एयर को सक करेगा और कंप्रेसर एयर का प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. देन दिस कंप्रेस्ड एयर इज सेंट टू द कंबशन चैम्बर. कंबशन चैम्बर के अंदर फ्यूल का सप्लाई किया जा रहा है. हियर द एयर एंड फ्यूल इज मिक्स्ड टुगेदर and after that the ignition of the air fuel mixture started, which results in the production of high temperature combustion gases. तो जब वो हाई कंबशन गैसेस टरबाइन के अंदर सप्लाई की जाएगी, टरबाइन के अंदर ये हाई कंबशन गैसेस एक्सपैंड होंगी. मींस वहां पर जो एनर्जी होगी कंबशन गैसेस की वो यूटिलाइज कर ली जाएगी फॉर रनिंग ऑफ द टरबाइन. टरबाइन को रन करने में वो यूटिलाइज कर ली जाएंगी और टरबाइन का रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा. सो जो बची हुई गैस है जो एग्जॉस्ट है उसको फिर हम एग्जॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं. तो हियर द वन थिंग इज दैट कि यहाँ पर जो कंप्रेसर की शाफ्ट है उसको टरबाइन की शाफ्ट के साथ में कपल किया गया है, कपल्ड टू द टरबाइन शाफ्ट. यहाँ पर कंप्रेसर को रन करने के लिए जो पावर है वो पावर हमें टरबाइन के रोटेशन से ही मिलती है. मींस टरबाइन के पास जितनी भी पावर डेवलप होगी उसका कुछ पार्ट हम यूटिलाइज कर लेंगे कंप्रेसर को रन करने में. तो यहाँ पर कंप्रेसर भी टरबाइन की हेल्प से ही रन किया जाता है और एक गैस टरबाइन को स्टार्ट करने का काम विद द हेल्प ऑफ मोटर. हम एक मोटर की हेल्प से टरबाइन को, इस गैस टरबाइन को स्टार्ट करते हैं. शुरुआत में जब स्टार्ट करते हैं गैस टरबाइन को विद द हेल्प ऑफ मोटर,
Now, the next type of gas turbine is the closed cycle gas turbine. In closed cycle gas turbine, the working medium is reused again and again. यहाँ पर जो वर्किंग मीडियम सप्लाई किया जाता है उसको हम बार बार यूज कर लेते हैं. In closed cycle gas turbine, we do not mix the working fluid to the fuel. यहाँ पर जो वर्किंग मीडियम है उसको फ्यूल के साथ में मिक्स नहीं किया जाता है. जैसे ओपन साइकिल गैस टरबाइन के केस में हम जो वर्किंग फ्लूइड एयर था उसको फ्यूल के साथ में मिक्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्किंग मीडियम है उसको फ्यूल के साथ पर मिक्स नहीं किया जाता है. द वर्किंग मीडियम यूज्ड हियर इज एयर, आर्गन, हीलियम एक्सेट्रा. यहाँ पर जो वर्किंग मीडियम यूज करेंगे हम वो एयर भी हो सकता है, हीलियम भी हो सकता है, आर्गन भी हो सकता है. On which basis we select the working medium I will discuss you in next video. तो यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट है, जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्रेसर है, in which the working medium like air, helium and argon is supplied. The function of the compressor is to increase the pressure of working medium. तो यहाँ पर एयर का प्रेशर बढ़ जाता है और कुछ थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है वर्किंग मीडियम का. Now this is a heat exchanging device. जो वर्किंग मीडियम है उसको हम हीट एक्सचेंजिंग डिवाइस के अंदर भेज देते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंजिंग डिवाइस के अंदर जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन से जो कंबशन गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं वो सप्लाई की जाती है यहाँ पर. मीन्स यहाँ पर एयर और फ्यूल को मिक्स नहीं किया गया है, वर्किंग मीडियम के साथ फ्यूल को मिक्स नहीं किया गया है, तो फ्यूल और एयर का कंबशन एक्सटर्नल टू द इंजन हो रहा है. ओपन साइकिल गैस टरबाइन के केस में जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर हो रहा था, उसका जो कंबशन हो रहा था वो इनसाइड द इंजन हो रहा था, तो उसको एक आईसी इंजन कह सकते हैं, हम इंटरनल कंबशन इंजन कह सकते हैं. लेकिन यहाँ पर एयर और फ्यूल का जो कंबशन हो रहा है वो आउटसाइड द इंजन हो रहा है, इसीलिए एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन है. तो यहाँ पर एयर और फ्यूल को मिक्स किया जाएगा, मिक्स करने के बाद उसको इग्नाइट किया जाएगा. वर्किंग मीडियम अलग है और जो यहाँ पर एयर सप्लाई की गई है वो अलग है. दिस एयर इज यूज्ड ओनली टू इग्नाइट द फ्यूल. तो यहाँ पर जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर इग्नाइट होगा, कंबशन गैसेस प्रोड्यूस होंगी, उसको फिर एक हीट एक्सचेंजिंग डिवाइस में भेज दिया जाएगा. तो यहाँ पर जो वर्किंग मीडियम है वो जो कंबशन गैसेस है उसकी जो हीट है वो वर्किंग मीडियम गेन कर लेगा, यहाँ से एक्सचेंज कर देगा. जो हीट एडिशन हो रहा है यहाँ पर, मीन्स यहाँ से जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन की जो हीट है उसका जो एडिशन हो रहा है इस वर्किंग मीडियम के अंदर, वो कांस्टेंट प्रेशर भी हो सकता है और कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो सकता है. मीन्स we can add heat to the working medium at constant pressure or at constant volume. I will discuss to you in next video about constant pressure gas turbine और constant volume gas turbine. बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो हीट एडिशन हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर हो सकता है और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो सकता है. तो यहाँ से जो वर्किंग मीडियम आया है वो कहाँ से हीट लेगा, जो कंबशन गैसेज आ रही है वो उसको हीट दे देगी और हीट लूज करने के बाद वही कंबशन गैसेज यहाँ से एग्जॉस्ट होके दोबारा से कंबशन चैम्बर में पहुंच जाएगी. तो यहाँ से जो वर्किंग मीडियम है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और हीट गेन कर लेगा, तो फिर उसको टरबाइन के अंदर भेज दिया जाता है और टरबाइन के अंदर जब वही वर्किंग मीडियम एक्सपैंड होगा तो वहां पर ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस द टरबाइन स्टार्ट्स रोटेटिंग एंड वी गेट ए यूजफुल वर्क. तो यहाँ पर एक्सपेंशन के बाद जो एग्जॉस्ट बच जाता है उसको फिर हम कूलर के अंदर भेज देते हैं. इन कूलर देयर इज अ कूलिंग मीडियम इन द फॉर्म ऑफ एयर एंड वाटर व्हिच एक्सट्रैक्ट्स द हीट फ्रॉम दी वर्किंग मीडियम. वर्किंग मीडियम्स की जो हीट है उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम कूलर करता है. आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द हीट फ्रॉम द वर्किंग मीडियम सप्लाइड अगेन टू द कंप्रेसर को में उसको दोबारा भेज दिया जाता है. So this is the working of a closed cycle gas turbine. Now the difference between the open cycle gas turbine and closed cycle gas turbine. तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि ओपन साइकिल गैस टरबाइन के अंदर कोई भी हीटिंग मीडियम और कोई भी कूलिंग मीडियम यूज नहीं किया जाता. सो दैट्स व्हाई द ओपन साइकिल गैस टरबाइन इज लेस बल्की, हैविंग लेस वेट. तो इसका जो वेट होता है ओपन साइकिल गैस टरबाइन का वो बहुत ही कम होता है. तो ओपन साइकिल गैस टरबाइन इज लेस बल्की
having less weight, so it can be used in aircraft. एयरक्राफ्ट में हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि एक लेस वेट वाला इंजन यूज किया जाए, तो ओपन साइकिल गैस टरबाइन suits the requirement in aircraft because it is less bulky, having less weight. That's why aircraft mostly uses open cycle gas turbine engine. Now, in closed cycle gas turbine, as we know, there is a heat exchanger device and a cooling device. So here the weight of the engine is very high. We can say that weight of engine weight is very high. यहाँ पर इंजन का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा एज कम्पेयर टू दिस. सेकंड इज it is an internal combustion engine. It is a type of internal combustion engine. And second is it is an external combustion engine. External combustion engine. यहाँ पर जो एयर एंड फ्यूल को मिक्स किया जाता है और फ्यूल को जो इग्नाइट किया जाता है वो इनसाइड द इंजन सिलेंडर होता है, लेकिन यहाँ पर जो एयर और फ्यूल को मिक्स करके जो कंबशन किया जाता है वो आउटसाइड द इंजन होता है. सो इट्स एन एक्सटर्नल एंड दिस इज द इंटरनल कंबशन इंजन. थर्ड वन इज द दे कैन वर्क above the atmospheric प्रेशर. जो ओपन साइकिल गैस टरबाइन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव रन करता है. बिकॉज देखो जैसे हमने ओपन साइकिल गैस टरबाइन पढ़ा था तो उसके अंदर जो कंप्रेशर था, कंप्रेशर जो एयर को सक करता था वो एटमॉस्फेयर से ही सक करता था. मींस एटमॉस्फेयर से जो एयर सक की गई है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. नाउ उसको कंप्रेस करता है तो मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव रन करता है ओपन साइकिल गैस टरबाइन. Now in closed cycle gas turbine they can work below atmospheric pressure. Means closed cycle gas turbine atmospheric pressure से below भी रन कर सकता है, above भी रन कर सकता है atmospheric pressure से, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो भी रन कर सकता है. और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो वर्किंग मीडियम है, उसका प्रेशर हम कितना भी रख सकते हैं. उसका प्रेशर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा भी उसको रन करवा सकते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसको नीचे से कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम भी उसको रन किया जा सकता है. As there is no mixing of fuel in closed cycle gas turbine, but there is a mixing of fuel with the working medium in open cycle gas turbine. तो यहाँ पर जो एयर और फ्यूल को मिक्स किया जाता है देन उसको टरबाइन के अंदर भेजा जाता है. तो यहाँ पर जो हमें फ्यूल यूज किया जाता है, हाई क्वालिटी फ्यूल इज यूज, क्योंकि अगर हम कोई लो क्वालिटी का फ्यूल यूज करेंगे यहाँ पर तो एयर के साथ मिक्स होगा, देन उसको हम टरबाइन के अंदर भेजेंगे. तो टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर अगर लो क्वालिटी के फ्यूल्स की जो कंबशन गैसेस है वो स्ट्राइक करेंगी तो ब्लेड्स का इरोजन हो सकता है, ब्लेड्स में कोरोजन हो सकता है. एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन वी यूज ए लो क्वालिटी फ्यूल. तो यहाँ पर हमें हाई क्वालिटी फ्यूल यूज करना पड़ता है. यहाँ पर एनी लोअर ग्रेड ऑफ फ्यूल कैन बी यूज. यहाँ पर हम किसी भी लो क्वालिटी का फ्यूल यूज कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर वर्किंग मीडियम के साथ फ्यूल मिक्स नहीं होता है. तो किसी भी लो ग्रेड वाले फ्यूल को यूज किया जा सकता है क्लोज साइकिल गैस टरबाइन के अंदर. और यहाँ पर कोरोजन और ब्लेड इरोजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो फ्यूल है वो वर्किंग मीडियम के साथ में मिक्स हो ही नहीं रहा है. तो यहाँ पर वर्किंग substance used in open cycle gas turbine is combustion gases, and the working substance used in closed cycle gas turbine is air, helium, argon, etc.
अगर हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है फॉर ए गैस टरबाइन, वी एज्यूम दैट वर्किंग सब्सटेंस इज एयर ओनली। अगर हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होती है तो उस केस में हम एज्यूम करके चलते हैं कि वर्किंग सब्सटेंस एयर है, ये को एज्यूम करके ही हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। बट जो वर्किंग सब्सटेंस जाते हैं ओपन साइकिल गैस टरबाइन के केस में वो कंबशन गैसेज होती हैं, एयर और फ्यूल को मिक्स किया जाता है, कंबशन गैसेज बनती है, फिर उसको टरबाइन के अंदर भेजा जाता है। और यहाँ पर जो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है, यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस एयर, हीलियम, आर्गन, इनमें से कोई भी हो सकता है। यहाँ पर जो वर्किंग सब्सटेंस है फॉर ए बेटर वर्किंग सब्सटेंस वी गेट ए बेटर परफॉर्मेंस। जितना ज़्यादा बढ़िया वर्किंग सब्सटेंस होगा उतनी ही ज़्यादा बेटर हमें परफॉर्मेंस मिलेगी इन ए गैस टरबाइन। So this is the main difference between an open cycle gas turbine and a closed cycle gas turbine. In next lecture we will discuss about the constant pressure gas turbine, constant volume gas turbine and applications of gas turbine.